अभी देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। आप सभी जानते हैं कि कल का दिन यानी कि 18 अप्रैल का दिन काफी ही अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 की गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पहले चरण के बाद से ही देखा गया, जहां पर पहला चरण 11 अप्रैल को हुआ और उसमें सिर्फ 60% ही वोटिंग हुई। कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा झटका साबित भी हो रहा था। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या देश की जनता फैसला नहीं ले पा रही है कि उसे वोट किसे करना है। और ऐसे में जहां पर कल यानी कि 18 अप्रैल को दूसरा चरण शुरू होगा, तो दूसरे चरण से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि जहां पर कल 97 सीटों पर चुनाव होना था, हाल ही में जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब ये चुनाव 95 सीटों पर रखा जाएगा। जी हम यहाँ पर आपको रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि कौन कौन से राज्यों में चुनाव होने थे और अब कौन कौन से राज्यों में चुनाव नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है सारी ही पार्टी के लिए, चाहे हम बीजेपी की बात करें यहाँ पर या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर किसी भी विपक्षी दल की बात की जाए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आखिरकार वो कौन से राज्य हैं जहां पर वोटिंग कल होनी है और ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर अब वोटिंग नहीं होगी, और आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिरकार एक दिन पहले इतना बड़ा ऐलान करना कि 97 सीटों में से नहीं बल्कि अब 95 सीटों पर चुनाव होगा। आखिरकार क्या पूरा मामला है, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को होगा, यानी कि कल का वो दिन जहां पर दूसरे चरण पर मतदान होते देखा जाएगा। ऐसे में दूसरे चरण पे मतदान होने से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले दूसरे चरण में 97 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना था, मगर हाल ही में जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अब 95 सीटों पर ही मतदान होगा। इसमें से एक लोकसभा सीट तमिलनाडु की है और दूसरी लोकसभा सीट त्रिपुरा की है। जी हाँ, तमिलनाडु की लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया है, जबकि त्रिपुरा में चुनाव अब भी 18 की जगह 23 अप्रैल को होगा। मानो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है दूसरे चरण के चुनाव से पहले कि 2 सीटों पर अब चुनाव नहीं होगा। जी हाँ, अब आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के वल्लूर लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल होने वाले मतदान को रद्द कर दिया। ये कुछ दिन पहले ही उम्मीदवार के कार्यकाल से कथित रूप से मात्र में नकदी बरामद हुई थी और ऐसे में राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की ओर से सोमवार को ही सिफारिश के आधार पर सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना रद्द कर दी। ऐसे में यकीनन ये काफी एक बड़ी खबर है, क्योंकि त्रिपुरा और तमिलनाडु में अब चुनाव कल नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। जी हाँ, अब पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जितनी 95 सीटों पर चुनाव है, आखिरकार कौन कौन सी वो सीटें रहेंगी जहां पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें होंगी, नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी। बिहार की 5 सीटें होंगी, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिमा, भागलपुर, बांगा। पश्चिम बंगाल की 3 सीटें होंगी, जी हाँ, जलपाईगुड़ू, दार्जिलिंग और रायगंज। तो वहीं यहाँ पर महाराष्ट्र की 10 सीटें बताई जा रही हैं, बुलगाड़ना, अकोला, अमरवती, हिंगोली, नांदेड़, परबाणी, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर। और वहीं अगर तमिलनाडु की अब बात की जाए तो तमिलनाडु की 39 सीटों पर कल चुनाव होगा, जहां पर तिरुवल्लुर, चेन्नई नॉर्थ, चेन्नई साउथ, चेन्नई सेंट्रल, श्री पोरबंदर, कांचीपुरम, अराकोनम, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, अनारी, सलेम, नक्कम, इरोड़ा, तिरुपुर, नीलगिरी ऐसी
39 सीटें बताई जा रही हैं। जी हां, वहीं पे कर्नाटक की 14 सीटों पर कल चुनाव होगा, तो वहीं ओडिशा की 5 सीटें रहेंगी, असम की भी 5 सीटें रहेंगी, छत्तीसगढ़ में 3 सीटें रहेंगी और जम्मू कश्मीर में 2 सीटें, मणिपुर में 1 सीट और पौंडीचेरी में भी 1 सीट रहेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावों से पहले जिस तरह की ये बड़ी खबर सामने आ रही थी कि 97 सीटों में नहीं, अब 95 सीटों में ही कल मतदान होगा। हालांकि देखना यही होगा कि जिस तरह से पहले चरण में सिर्फ 60% ही मतदान हुए हैं, तो क्या अब दूसरे चरण में भी इतने मतदान होंगे? क्या मतदाता में बढ़ोतरी होगी या फिर ये भी घट जाएंगे? सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने कि आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर चुनाव आयोग। यानी कि भाई अब ऐसा क्या हो गया जो आपको इन राज्यों में वोटिंग कल नहीं करनी है। देखा ये जा रहा है कि भाई जब से पहला चरण पूरा हुआ है तब से ही हर एक नेता अपने गढ़ में जा रहा है, जनता से वादे कर रहा है और यहाँ पर जनता से ये उम्मीद भी कर रहा है कि जनता इस बारी उन्हें ही चुनेगी। चाहे हम यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, हर एक नेता अपने गढ़ में जाकर चुनावी रैली कर रहा है और ऐसे में हर किसी को यही उम्मीद है कि देश की जनता उन्हें ही चुनेगी। हालांकि ये राजगद्दी काफी ही ज्यादा नए मोड़ भी दिखाएगी। अब तक चुनावों के फैसले से आने से पहले कई नेताओं की भाषा तक बदल गई है, जहां पर चुनाव आयोग को फैसला भी लेना पड़ा कि 72 घंटे तक कोई चुनाव नहीं होगा, 48 घंटे तक नहीं होगा। हम लगातार आप तक ये खबरें पहुंचा रहे थे, मगर ऐसे में कहीं ना कहीं जहां पर कल से दूसरा चरण शुरू होगा, कल वोटिंग होगी, ऐसे में यह देखना होगा कि जहां पर पहले चरण में महज 60% सिर्फ वोट पड़े हैं, कल क्या इसमें बढ़ोतरी होती है या फिर इससे भी कम वोट पड़ते देखे जाएंगे। फिलहाल ये फैसला आप ही के हाथों में है कि उस राजगद्दी पर किसको आप बैठना देखना चाहते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता क्यों ना हो, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आप ही करेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।